कहानी की शुरुआत में लड़के ने देखा कि उसकी बिल्डिंग में रहने वाली सभी लोग अचानक से खूंखार ज़ॉम्बीज में बदल चुके हैं। वो उनसे बचकर भागने लगा, लेकिन देखते ही देखते उन ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ती चली गई। डर के मारे वो एक घर में जा छुपा, लेकिन ज़ॉम्बीज वहां पर भी आ पहुंचे और जोर जोर से घर का दरवाजा खोलने लगे। असल में बाहर जो ज़ॉम्बी खड़े थे वो आम ज़ॉम्बी नहीं थे। उनका दिमाग इतना विकसित हो चुका था कि सीढ़ियां चढ़ना और दरवाजा खोलने जैसे काम ये बड़ी आसानी से कर लेते थे। दरअसल ये सब 10 दिन पहले शुरू हुआ था। एक सुबह जूनवू नाम की एक लड़की को अपने पेरेंट्स का एक नोट मिला, जिसमें लिखा था कि हमें आने में लेट होगा, इसलिए मॉल जाकर खाने का सामान ले आना। लेकिन जूनवू बाहर नहीं गया और दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने लगा। तभी एक दोस्त ने उसे न्यूज़ चैनल देखने को कहा, और जैसे ही जून ने टीवी ऑन किया तो पता चला कि शहर में एक वायरस फैल चुका है जो लोगों को ज़ॉम्बी बना रहा है, और वो ज़ॉम्बी इंसानों को खाकर उन्हें भी इन्फेक्टेड कर रही हैं। तभी टीवी का सिग्नल चला गया और उसी वक्त उसके फोन पर गवर्नमेंट का इमरजेंसी अलर्ट आ गया। घबराकर जब जूनवू ने खिड़की से बाहर देखा तो पूरे शहर में ज़ॉम्बी फैल चुकी थी और लोग जान बचाकर इधर उधर भाग रही थी। तभी उसे अपनी बिल्डिंग में शोर सुनाई दिया, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसका पड़ोसी सांग जबरदस्ती अंदर घुस आया। जवू ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सांग बोला कि वो बस बाथरूम यूज करके चला जाएगा। खैर, जब सांग बाथरूम से बाहर आया तो जूनवू ने उसके हाथ पर काटने का निशान देख लिया। इससे पहले कि जवू कुछ समझ पाता, सांग ज़ॉम्बी में बदल गया और उस पर हमला कर दिया। लेकिन जूनवू ने उससे लड़ते हुए किसी तरह उसे घर से बाहर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने गेट के सामने फ्रिज रखकर उसे ब्लॉक कर दिया ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। अब जूनवू ने अपने पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। तभी जूनवू के फोन पर उसकी माँ का वॉइस मेल आया, जिसमें उन्होंने बताया कि हम ठीक हैं, लेकिन अभी घर नहीं आ सकते, इसलिए हमारी घर वापस आने तक अपना ख्याल रखना। जिसके बाद जूनवू ने एक स्टिकी नोट पर अलाइव लिखकर उसे अपनी फैमिली फोटो पर चिपका दिया, ताकि फोटो को देखकर उसे हिम्मत मिलती रहे। अगली सुबह उसने एक रेस्क्यू पोस्टर बनाया जिसमें लिखा था कि मैं जिंदा हूँ, और उसे अपनी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इसके बाद उसने ड्रोन की मदद से आसपास के घर चेक किए, लेकिन ज़ॉम्बीज के अलावा उसे कोई नजर नहीं आया। पर तभी फोन की बैटरी लो हो गई और ड्रोन वापस आ गया। अब जूनवू टाइम पास करने के लिए ऑनलाइन गेम खेलने लगा, लेकिन तभी अचानक इंटरनेट भी बंद हो गया। उसी शाम जवू को बाहर से एक अलार्म की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे एक पुलिस ऑफिसर दिखाई दी जो ज़ॉम्बीज से अकेले लड़ रही थी, पर उसी वक्त उसकी गोलियां खत्म हो गई। तभी ज़ॉम्बीज ने उसे पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगे। ये देख जून उनका ध्यान भटकाने के लिए जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन ज़ॉम्बीज को वो कहीं नजर नहीं आया और वो उस पुलिस ऑफिसर को वहीं पर खाने लग गए। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी जून के गेट को धक्का देकर अंदर घुस आया, जिसे देखकर जून जल्दी से बालकनी में आया और रेलिंग से लटक गया ताकि वो ज़ॉम्बी को चकमा दे सके। ज़ॉम्बी उसका पीछा करने लगा और जैसे ही आगे बढ़ा वो बिल्डिंग से नीचे जा गिरा और मारा गया। जब वो वापस अंदर आया और गेट को अच्छी तरह बंद करके उसे ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद जवू ने देखा कि उसके पास खाना और पानी खत्म हो चुका था, जिससे वो टूट गया और कैमरे पर रोते हुए अपना वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। उसने बताया कि उसे सिचुएशन से बहुत डर लग रहा है। अगले दिन उसने अपने पिता की शराब पी और खिड़कियों पर पीपर चिपका दिए ताकि कोई ज़ॉम्बी उसे देख न सके। इसी बीच न्यूज़ से उसे पता चला कि ये ज़ॉम्बी अपनी पुरानी आदतें और डेली रूटीन नहीं भूले थे। यानी जो इंसान ऑफिस जाता था वो ज़ॉम्बी बनने के बाद भी डेली ऑफिस जाता है, इसलिए वो आसानी से लिफ्ट और सीढ़ियों की मदद से ऊपर नीचे जा सकते थे। ये देखकर जूनवू और भी ज्यादा डर गया। तभी उसे याद आया कि वो रेडियो की मदद से बचे हुए लोगों से बात कर सकता है, लेकिन उसके पास वायर्ड ईयरफोन नहीं थे जिन्हें एंटीना की तरह यूज किया जा सके। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन जूनवू को लगा कि उसकी फैमिली वापस घर आ गई है। अपनी फैमिली को देखकर जून बहुत खुश था, लेकिन ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं रहती, क्योंकि ये सिर्फ उसका भ्रम था। तभी उसने नोटिस किया कि उसके फोन में नेटवर्क आ गया है, जिसके साथ उसकी फैमिली का एक वॉइस मेल आता है, जिसमें साफ सुनाई दे रहा था कि ज़ॉम्बी ने उसकी फैमिली पर हमला कर दिया है। यहाँ जूनवू को लगा कि ज़ॉम्बीज ने उसकी फैमिली को मार दिया, जो सुनते ही वो टूट गया और गुस्से में घर की चीजों को तोड़ने लगा। वो ज़ॉम्बीज से बदला लेने का सोचकर घर से बाहर निकला और उन्हें मारने लगा, लेकिन तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आने लगे, इसलिए वो उनसे बचते हुए जल्दी से अपने घर वापस आ गया। और इसी तरह 20 दिन बीत गए। फिर एक दिन जूनवू को जोरदार ब्लास्ट की आवाज आई। उसने बाहर देखा तो उसे लगा कि गवर्नमेंट ज़ॉम्बीज को मारने के लिए पूरे शहर को उड़ा रही है। ये सोचकर उसने अपना आखिरी वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने सबको अलविदा कहा और खुद को खत्म करने का सोचा। लेकिन तभी उसे अपने घर में एक लेजर लाइट दिखाई दी जो सामने वाली बिल्डिंग से आ रही थी। जूनवू ने उस बिल्डिंग में देखा तो उसे पता चला कि युबिन नाम की एक लड़की दूरबीन से उसे देख रही थी। जूनवू उसे देखकर खुश हो गया
और हाथ हिलाकर उसे हाय बोलने लगा। तभी यूबिन ने उसे ठीक सुबह 7 बजे बालकनी में आने को कहा और तुरंत अपनी खिड़की बंद कर ली ताकि ज़ॉम्बी उसे देख ना सके। हम देखते हैं कि यूबिन ने अपनी मेन गेट पर एक ट्रैप लगा रखा था ताकि ज़ॉम्बी घर के अंदर ना आ सके, और जब भी कोई ज़ॉम्बी उसके घर में घुसने की कोशिश करता तो वो ट्रैप में फंसकर बुरी तरह मारा जाता। अगली सुबह यूबिन ने देखा कि जुनवू ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसे खाना देने के लिए उसने एक रस्सी में बॉल बांधकर उसे जून तक फेंकने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो बॉल वहां तक नहीं पहुंच पाई। तभी जून ने अपनी ड्रोन पर एक रस्सी बांधकर उसे यूबिन के घर तक भेज दिया, जिसको यूबिन ने अपनी बालकनी में बांध दिया और उसकी मदद से जुनवू को एक बॉक्स में खाना और पानी रखकर भेज दिया। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी ने वही बॉल देख ली जिसको यूबिन ने फेंका था और उस पर बंधी रस्सी से वो यूबिन के घर में चढ़ने लगा। रस्सी का खिंचाव इतना तेज था कि जिस टेबल से रस्सी को बांध रखा था वो सीधा रेलिंग से जा टकराई और यूबिन नीचे गिरकर बेहोश हो गई। उधर जून ने जब उस ज़ॉम्बी को रस्सी पर चढ़ते हुए देखा तब उसने उसको रोकने के लिए ड्रोन को भेजा और उस ज़ॉम्बी को नीचे गिराने की कोशिश करने लगा। लेकिन इसी बीच कुछ ज़ॉम्बी जून के गेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे, जिससे उसका ध्यान भटक गया और उस ज़ॉम्बी ने ड्रोन को पकड़कर तोड़ दिया। लेकिन तभी यूबिन को होश आ गया और उसने उस ज़ॉम्बी का हाथ काटकर उसे नीचे गिरा दिया। फिर उसी रात जुनवू ने फैसला किया कि वो अपने आसपास के फ्लैट में जाकर खाने पीने का सामान लाएगा। वो घर से बाहर निकला और एक ज़ॉम्बी की जेब से सामने वाले फ्लैट की चाबी निकालकर अंदर चला गया। वहाँ उसे फ्रिज में पड़ा बहुत सारा खाना मिला, जिसके अलावा उसे वहाँ एक हेडफोन और एक वॉकी टॉकी भी मिली। तभी उसकी नजर बेडरूम में एक औरत की डेड बॉडी पर पड़ी। वो उसे देखने के लिए अंदर आया और उसी पल उस औरत का पति जो ज़ॉम्बी बन चुका था जुनवू पर टूट पड़ा। जुनवू ने उस पर रॉड फेंककर किसी तरह खुद को बचा लिया और अपने घर पर वापस आ गया। यहाँ उसने हेडफोन का वायर काटकर उससे रेडियो का एंटीना बनाने की कोशिश की, लेकिन वो रेडियो फिर भी काम नहीं कर रहा था। इसके बाद उसने यूबिन के लिए एक बैग में खाना और वॉकी टॉकी रखकर उसे उसके पास भेज दिया, जिससे अब वो दोनों एक दूसरे से आराम से बात कर सकते थे। यहाँ यूबिन ने बताया कि मैं भी मरने की सोच रही थी, लेकिन अब मैं इन ज़ॉम्बीज़ से लड़कर जिंदा रहना चाहती हूँ। जिसके बाद दोनों एक साथ खाना खाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। तभी यूबिन ने बताया कि मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है, क्योंकि मैं बचपन में सीढ़ी पर चढ़ती समय गिर गई थी। और इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। वो दोनों बारिश का पानी जमा करने के लिए बालकनी में कंटेनर रख देती थी ताकि उन्हें पीने के लिए पानी मिल सके। फिर एक दिन जून को बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। उन दोनों ने सोचा कि बाहर बारिश आ रही होगी, लेकिन जब वो दोनों बाहर आए तो देखा कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी बिल्डिंग में घुस रही थी। तभी गलती से यूबिन से कुछ चीजें नीचे गिर गईं और उस आवाज से सभी ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ बढ़ने लगी। यूबिन को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तभी जून ने यूबिन के पास वाले फ्लैट में कॉल कर दिया, जिसकी आवाज से सभी ज़ॉम्बीज़ उस फ्लैट की ओर जाने लगी। अब उन दोनों को समझ आ चुका था कि उनका एक ही जगह पर रुकना खतरनाक है, इसलिए उन्होंने दूसरी जगह पर रहने का फैसला किया। यूबिन ने बताया कि जूनवू की बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर एक फ्लैट है जहां पर कोई ज़ॉम्बी नहीं है, इसलिए दोनों ने वहीं जाने का फैसला किया। इसके बाद यूबिन टेबल और कुछ रस्सियों की मदद से खिड़की से नीचे उतर गई, जिसे देखकर सभी ज़ॉम्बी उसके पीछे भागने लगे। यूबिन उनसे कुल्हाड़ी से लड़ते हुए दूसरी बिल्डिंग की तरफ भागने लगी। तभी रास्ते में उसे एक पुलिस ऑफिसर की गन मिली, जिसे यूबिन ने उठा लिया, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया और इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी उसे काट पाता तभी जूनवू वहां पर आ गया और उस ज़ॉम्बी को मारकर यूबिन को बचा लिया। इसके बाद वो दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए बिल्डिंग के अंदर घुसी और गेट बंद कर दिया, लेकिन ज़ॉम्बीज़ ने उसे भी तोड़ दिया। वो दोनों जल्दी से 8वें फ्लोर पर पहुंचे और सही फ्लैट ढूंढने लगे, लेकिन तभी अचानक उन्हें एक शोर सुनाई दिया, जिससे उन्हें पता चला कि इस फ्लोर पर भी बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ थी। तभी जून ने गेट गिराकर ज़ॉम्बीज़ का रास्ता रोका और इसी दौरान एक मास्क पहने शख्स ने यूबिन की मदद करते हुए उसे खींचकर अपने फ्लैट में ले आया। वहीं जूनवू भी किसी तरह बचते हुए उस फ्लैट में पहुंच गया। फिर मास्क मैन ने उन दोनों को खाना और पानी दिया और उन्हें बताया कि मुझे रेडियो सिग्नल से पता चला है कि जल्दी ही एक रेस्क्यू टीम हमें बचाने आने वाली है। जो सुनकर यूबिन और जूनवू बहुत खुश हो गई, लेकिन तभी अचानक जूनवू बेहोश हो गया। दरअसल उस मास्क मैन ने पानी में बेहोशी की दवा मिला रखी थी। वहीं यूबिन को सिर्फ चक्कर आ रही थी क्योंकि उसने सिर्फ एक घूंट पानी पिया था। फिर मास्क मैन ने यूबिन का हाथ बांधकर उसे दूसरी रूम में बंद कर दिया, जहां पर उसने अपनी ज़ॉम्बी वाइफ को रखा हुआ था ताकि वो यूबिन को खाकर जिंदा रह सके। इधर जूनवू को होश आ गया और उसने गन उठाकर मास्क मैन पर बांध दी। उधर यूबिन ने बड़ी ही चालाकी से ज़ॉम्बी वाइफ के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे मास्क मैन की ओर धकेल दिया और वो ज़ॉम्बी वाइफ मास्क मैन पर टूट पड़ी और उसे खाने लगी। लेकिन इससे पहले कि मास्क मैन भी ज़ॉम्बी बनता, यूबिन ने उसे और उसकी वाइफ को शूट करके मार डाला। लेकिन तभी गोलियों की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ आने लगे, इसलिए वो दोनों बिल्डिंग से निकलने के लिए बाहर भागे।
तभी भागते हुए यूबिन ने जून को गन देते हुए कहा कि मैं ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहती, प्लीज मुझे शूट करके मार दो। जूनवू ने मना कर दिया, लेकिन यूबिन ने उसे समझाया कि ज़ॉम्बी बनने से बेहतर है इंसान की तरह मरना। जो सुनकर जून रोते हुए उसे शूट करने के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद वो दोनों ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए बिल्डिंग की छत की तरफ भागने लगी। लेकिन तभी ज़ॉम्बीज की एक बड़ी ग्रुप ने यूबिन को पकड़कर नीचे गिरा दिया। जूनवू ने एक साइकिल की मदद से ज़ॉम्बीज को धक्का देकर यूबिन को बचा लिया और वो दोनों किसी तरह से छत पर पहुंच गए। पर जब वहां पर उन्हें कोई हेलीकॉप्टर नहीं दिखा तो वो दोनों चिल्लाने लगी। लेकिन तभी ज़ॉम्बीज अचानक गेट तोड़कर ऊपर आ गए। जूनवू उनको मारने के लिए उन पर गोलियां चलाने लगा, लेकिन कुछ ही देर में गोलियां भी खत्म हो गईं। उन्हें लगा कि शायद वो नहीं बच पाएंगे, पर तभी एक हेलीकॉप्टर उनके पास आया और उसमें बैठे आर्मी ऑफिसर ने सभी ज़ॉम्बीज को शूट करके उन्हें मार दिया। जिसके बाद वो जूनवू और यूबिन को हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहां से निकल गए। यहाँ जूनवू ने देखा कि उसके फोन में नेटवर्क आ गए हैं और तभी उसे अपनी फैमिली का मैसेज मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम ठीक हैं और सेफ जगह पर हैं। जिसके बाद धीरे धीरे बाकी के लोग भी सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज अपलोड करके अपनी लोकेशन बताने लगी। फिर कहानी के अंत में जूनवू की वही पुरानी फोटो दिखाई जाती है, जिस पर उसने लिखा था कि वो रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहा है। लेकिन अब उसने अपनी नई फोटो पर #अलाइव लिखकर उसे पोस्ट कर दिया, यानी कि वो जिंदा है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो